हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिवम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम बात करने वाले हैं कि लवण किसे कहते हैं। लवण की अगर परिभाषा देनी हो तो आप इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना हो, कोई ऐसी अभिक्रिया लिखना हो जिसके द्वारा बता सको कि लवण को आप किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, सॉल्ट्स जो होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होगी, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। देखिए, हमने इससे पहले दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो एसिड पढ़ा था यानी कि अम्ल पढ़ा था, और एक पढ़ा था क्षार यानी कि बेस। हमने ये दोनों चीजें जो हैं अलग अलग आराम से कवर की हैं और बिल्कुल अच्छे से बेसिक से हमने ये दोनों चीजें सीखी हैं। जब हम एसिड प्लस जो बेस है इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारे रिजल्ट के रूप में हमारे को जो चीज प्राप्त होती है उसी को साल्ट कहा जाता है। यानी कि अम्ल व क्षार की क्रिया जब आपस में करवाई जाती है तो हमारे को क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, मूलक होते हैं। मूलक क्या होते हैं, जैसे आयंस जो होते हैं, जैसे NaOH जो है वो Na+ और OH- इस प्रकार से अगर हो तो इसको बोला जाता है मूलक। तो आयंस के रूप में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे एसिड के अंदर मान लो प्लस है और इसके अंदर माइनस है, वो आपस के अंदर जुड़ जाएंगे और इस प्रकार से लवण का निर्माण कर लेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आप एक फोटो लगा रखा आपके लिए। ये HCl है और ये NaOH। HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है, एक क्षार है, अम्ल है, एक अम्ल है, और ये क्या है, NaOH क्या है, एक बेस है, एक क्षार है। तो ये दोनों आपस में क्रिया करके और सॉल्ट बना रहे हैं। और सॉल्ट कौन सा बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं। कैसे, जैसे ये HCl हो गया प्लस ये क्या है, NaOH, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो इसका जो प्लस है वो इसके माइनस से जुड़ जाएगा। तो ये एक तो क्या बन गया, H2O बन गया, और इसका जो माइनस है वो इसके प्लस से जुड़ जाएगा। एक क्या बन गया, Na और फिर Cl। हमेशा याद रखना कि जो प्लस वाला होता है उसको पहले लिखते हैं। हमने यहाँ पे Na पहले लिखा, Cl बाद में लिखा। आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि Na, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल्स जो होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर, वो ये कहते हैं कि पहले प्लस वाला लिखेंगे, Na+ वाला, और फिर Cl- वाला। तो NaCl जो है ये क्या है, एक सॉल्ट है, एक लवण है। तो इस प्रकार से जब एसिड और जो बेस होते हैं ये आपस में रिएक्शन करके और जिस चीज का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं लवण या फिर सॉल्ट। तो यहाँ पे NaCl बन गया और जल बन गया, जल बन गया और NaCl बन गया। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि भाई अम्ल और बेस जो है वो किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं आपस के अंदर। अब परिभाषा देखते हैं कि अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी हो तो आप इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो आपको परिभाषा भी पूछेगा और उसका एग्जाम्पल भी पूछेगा कि लवण किसे कहते हैं। एक उदाहरण की सहायता से समझाइए, तो आप किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, लवण क्या होता है, वह पदार्थ जिसकी रचना क्षारीय मूलक बेसिक जो रेडिकल होता है वह अम्लीय मूलक एसिड रेडिकल जो होता है से होती है। तो जो लवण होता है, सॉल्ट होता है, उसका निर्माण किससे होता है, एसिड जो मूलक होता है और एक जो बेस मूलक होता है, इन दोनों के संयोग से ये चीज बनती है, कौन, लवण बनती है। तो क्षारीय मूलक व अम्लीय मूलक से इसका निर्माण होता है, किसका, लवण का या सॉल्ट का। इस प्रकार के यौगिक को लवण कहा जाता है। तो हमारे को जब इनकी दोनों की रिएक्शन होती है और फिर रिजल्ट के अंदर जो पदार्थ हमारे को प्राप्त होता है, जो प्रोडक्ट हमारे को प्राप्त होता है, उसी को सॉल्ट या लवण कहा जाता है। उदासीनीकरण क्रिया के द्वारा प्राप्त यौगिक को लवण कहते हैं। ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और उदासीन के फलस्वरूप ही हमारे को लवण प्राप्त होता है, सॉल्ट प्राप्त होता है। जैसे
ये देखिए NaOH जो है ये एक प्रकार का क्षार है, यानी कि एक बेस है, और HCl क्या है, एक अम्ल है, एक एसिड है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और देखिए ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो इसका प्लस और इसका माइनस ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, या क्या जुड़ जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो देखिए NaCl बन गया, और OH माइनस और H प्लस। तो पहले प्लस लिखते हैं, मैंने आपको अभी समझाया था, तो पहले प्लस लिखेंगे H, और H कितने हैं, 2 हैं, तो इस प्रकार से H2O प्राप्त हो जाएगा। तो NaCl जो है ये क्या है, ये है एक प्रकार का सॉल्ट, लवण। तो इस प्रकार से क्षार और अम्ल रिएक्शन करके आपस के अंदर एक दूसरे को उदासीन करके किसका निर्माण करते हैं, सॉल्ट का निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। लवण को जल में घोलने पर वह अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। अब हमारे को जो ये लवण प्राप्त हो रहा है कौन सा, NaCl। हमने क्या करवाया, अम्ल और क्षार की क्रिया करवाकर लवण का निर्माण कर लिया। अब जो लवण है वो भी तो आयनों से मिलकर बना है। जैसे हमारे पास NaCl आया तो Na तो प्लस और Cl माइनस, इस प्रकार से ही तो बना हुआ है ये। तो जब इसको पानी में डालेंगे NaCl को, यानी कि लवण को, सॉल्ट को, तो वापस से ये क्या करता है, अपने आयनों के अंदर टूट जाता है, यानी कि Na प्लस के अंदर और Cl माइनस के अंदर टूट जाता है। तो ये लिखा हुआ है कि लवण को जल में घोलने पर वह अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। ये धनायन व ऋणायनों को अम्लीय मूलक कहते हैं। और ये क्या है, ये है अम्लीय मूलक। मूलक क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं जिन पर प्लस और माइनस लिखा हुआ होता है, उसी को क्या बोला जाता है, मूलक बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयनों के अंदर विभक्त हो जाते हैं। कौन, जो लवण के कण हैं वो। अब बात आती है कि जो HCl होता है और जो NaOH होता है के विलयन की अभिक्रिया से बने लवण को सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। HCl की क्रिया प्लस NaOH की अगर क्रिया करवाई जाती है तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, NaCl प्राप्त होता है। और ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, लवण। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के विलयन की अभिक्रिया से बने लवण को सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl बोला जाता है। तो ये तो क्या हो गया, HCl तो क्या हो गया, ये तो हो गया अम्ल, और NaOH ये क्या हो गया, क्षार हो गया, और ये जो हमारे को प्राप्त हो रहा है ये क्या हो गया, लवण हो गया। तो इस प्रकार से NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये तो क्या है, क्षार, और HCl जो है ये क्या है, एक प्रकार का अम्ल। और ये क्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं, देखिए Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, इसका प्लस किसके साथ जाएगा, इसके माइनस के साथ, तो क्या बना, NaCl। और OH माइनस और H प्लस, तो पहले क्या आएगा, H आएगा, कितने H हैं, 2 हैं, तो इस प्रकार से जल का अणु बन जाता है। तो सोडियम जो क्लोराइड है ये क्या है, ये है लवण, सॉल्ट। समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं। जो समुद्री जल होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो सॉल्ट होते हैं वो घुले हुए रहते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अम्ल भी होता है और क्षार भी होता है। ये आपस में क्रिया करके और लवण का निर्माण करते रहते हैं। उसके अंदर एसिड भी है और बेस भी है, ये आपस में रिएक्शन करके और सॉल्ट का निर्माण करते रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो लवण होते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पर बात की कि NaOH एक प्रकार का अम्ल है, वो क्षार है, और HCl एक प्रकार का अम्ल है। ये आपस में रिएक्शन करके NaCl प्रकार का एक लवण बनाते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं। इसी प्रकार से और भी केमिकल्स हो सकते हैं जो आपस में रिएक्शन करके और फिर लवण का निर्माण करें, इनके सॉल्ट का निर्माण करें। तो समुद्र जो होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के एसिड और बेस होते हैं जो आपस में रिएक्शन करके और सॉल्ट का निर्माण करते रहते हैं। तो समुद्र जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। अब जितने भी ये लवण घुले हुए हैं इसके अंदर से एक चीज को अलग किया जाता है, किसको, सोडियम क्लोराइड को, यानी कि NaCl को। विश्व के विभिन्न भागों में भी ठोस लवण को निकाला जाता है। विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, जितनी भी
आप जानते हो, जितने भी देशों को जानते हो, वहाँ पर सभी जगह पर जो ठोस लवण होता है उसको अलग किया जाता है। बड़े आकार के यह क्रिस्टल सामान्यतः अपद्रव्यों की वजह से भूरे हो जाते हैं। अपद्रव्यों की वजह से, इम्प्योरिटीज की वजह से भूरे हो जाते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। जो रॉक सॉल्ट होता है, इसको रॉक सॉल्ट बोला जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? समुद्रों के अंदर पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके और सॉल्ट का निर्माण करते हैं। इस खनिज नमक का निर्माण तब हुआ जब युगों के गुजरने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। अब देखिए, जैसे मान लो कि भाई ये पूरा का पूरा ऐसे समुद्र है, ये पूरा क्या है? समुद्र है। यहाँ पे समुद्र है और इसके अंदर जो है वो ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर कोई ये अम्ल है, यानी कि एसिड है, और ये कोई क्षार है। इसके अंदर दोनों चीजें हैं। ये आपस में रिएक्शन करके और लवण का निर्माण करते हैं, यानी कि सॉल्ट का निर्माण करते हैं। अब अम्ल और क्षार जो है, एसिड और जो बेस है, वो रिएक्शन करके और सॉल्ट का निर्माण कर रहे हैं, लवण का निर्माण कर रहे हैं। अब लवण जो है ये बनने के बाद यहाँ पर जमा हो गया, ये यहाँ पर जमा हो गया। ठीक है, ये क्या है? सॉल्ट है। ये क्या है? कोई लवण है। अब जब ये समुद्र सूख गया, मान लो कि ये पूरा हिस्सा सूख गया, तो हम क्या करेंगे? अब इस नमक को हम निकाल सकते हैं, इस सॉल्ट को हम निकाल सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि भाई जब युगों के गुजरने के बाद समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया, खनिज नमक का खनन भी कोयले के समान ही होता है। जो नमक होता है उसका खनन भी किसके समान होता है? कोयले के समान होता है। जैसे मान लो कि भाई समुद्र जो है उसके अंदर जो खनिज है बन बनकर और नीचे पैंदे पर जमा होता रहता है, और जब ये समुद्र मान लो पूरा सूख गया, या इसका कोई स्पेसिफिक हिस्सा, जैसे पूरा का पूरा समुद्र है तो यहाँ पे थोड़ा सा टुकड़े में यहाँ पे पानी है, यहाँ पे है, तो ये वाला हिस्सा सूख गया, तो इसके पैंदे के अंदर जो नमक है, जो सॉल्ट है, जो लवण है, ये हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पानी जो है वो पूरी तरीके से सूख चुका है। अब साधारण नमक की बात कर लेते हैं। रसायनों का कच्चा पदार्थ समुद्र से प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ होता है। कच्चा पदार्थ होने का मतलब क्या है? जैसे कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसी को बोला जाता है कच्चा पदार्थ। जैसे कपड़ा बनाने के लिए हमारे को, चीनी बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। तो गन्ना क्या हो गया? कच्चा पदार्थ हो गया। गन्ने की सहायता से हम चीनी बनाएंगे, तो चीनी बनाने के लिए जो कच्चा साधन है वो क्या हो गया? गन्ना हो गया। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि भाई जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा जो है, इनको बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसके अंदर जो साधारण नमक होता है वो कच्चे पदार्थ का काम करता है। अब आप देखेंगे कि एक पदार्थ का इस्तेमाल कई अन्य पदार्थ बनाने के लिए किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक केवल इतना सा था कि लवण क्या होते हैं और इनका निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है। तो लवण का निर्माण किस प्रकार से होता है? अम्ल और क्षार जो है वो आपस में रिएक्शन करते हैं और लवण का निर्माण करते हैं। और मैंने आपको रिएक्शन भी बता दी किस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप शिवम क्लासेस जो ऐप है हमारी, इसके अंदर आपकी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आप लिख सकते हो। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हम भेज देंगे। 8696608541 हमारे व्हाट्सएप नंबर है। और शिव ओम क्लासेस पे तो सभी क्लासेस की नोट्स वगैरह, मॉडल पेपर, वीडियोस वगैरह सब कुछ डाल रखे हैं और सब कुछ फ्री के अंदर है। तो शिव ओम क्लासेस भी डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।